कि हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। अब जो फ़िलहाल अब तक जो पेंशन आज से दी गई है, वह जनवरी, फरवरी और मार्च की महीने की है, जो कि 3-3 हज़ार रुपये प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और तलाकशुदा पेंशनधारकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया। हालाँकि इसी बीच बहुत से ऐसे पेंशनधारक भी हैं, जिनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। यानी कि ऐसे पेंशनधारक जिनको फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि नहीं मिली, उनको पेंशन कब मिलेगी? क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं, किसी की 8 महीने से, किसी की 6 महीने से, किसी की 3 महीने से, किसी की यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन बैंक खाते में अब तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। तो ऐसे पेंशनधारकों को क्या कार्य करना है, वह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अभी पेंशनधारकों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जल्द ही सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र करने जा रही है। उन पेंशनधारकों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, जिनकी पेंशन रुकी हुई है। अब पेंशनधारकों को मालूम ही नहीं है कि पेंशन किस वजह से रुकी हुई है। तो देखिए, जो भी सरकार कोई भी स्कीम या योजना चलाती है लाभार्थियों के लिए, पात्र व्यक्तियों के लिए, तो उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ शर्तें रखी जाती हैं, तभी लाभ दिया जाता है। तो जैसे बात कर रहे हैं पेंशन की, तो पेंशन का आपको केवाईसी कराना अनिवार्य है, जिसने नहीं कराया। इसे पूरा कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी हाँ, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप नज़दीकी सीएससी, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर बोला जाता है, वहाँ पर जाकर अपना पेंशन का केवाईसी पूरा कर सकते हैं। हालाँकि जिसने पहले पूरा कर लिया है, दोबारा उनको पेंशन केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। अब जो दूसरा कार्य है पेंशन का, वह आपसे बैंक से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो पेंशन धारक है, यदि उन्होंने अपना बैंक खाता अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो ऐसे पेंशन धारकों को अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, जिन्होंने लिंक नहीं कराया, तो उनको पेंशन नहीं मिली, पेंशन उनकी अटक गई है। तो ये कार्य उनको कराना है, जिन्होंने अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया। अपने बैंक में जाकर ये कार्य आप पूरा करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई मैपिंग भी कराना होगा। एनपीसीआई मैपिंग, जी हाँ, ये कार्य आपको कराना है। ये कार्य आपको पूरा करा लेना है। अब जिस किसी भी पेंशन धारक के पेंशन एप्लीकेशन फार्म में गलतियाँ हैं, उन गलतियों को ठीक कराना है। कैसे आप उन गलतियों को ठीक करा सकते हैं? देखिए, बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, यानी कि यूपी पेंशन योजना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, 75 जनपद हैं। प्रत्येक ज़िले में, जनपद में एक विकास भवन, जी हाँ, एक विकास भवन, या आप कह सकते हैं ज़िला समाज कल्याण सरकार की तरफ से बनाया गया है। अब मान लीजिए कोई भी आपका एक ज़िला है, ठीक है? तो आपके ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन ज़रूर बना हुआ है। आपके ज़िले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, पूरा डेटा आपके ज़िले के जो अधिकारी हैं, ज़िला समाज कल्याण के अधिकारी, पूरा डेटा उनके पास है। तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करा सकते हैं कि किस वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है, कहाँ पर आपकी पेंशन रुकी हुई है। वे अपने डेस्कटॉप में ऑनलाइन चेक करके बताएंगे किस वजह से आपकी पेंशन अभी तक बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। देखिए, पेंशन आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया, पेंशन का केवाईसी, बैंक खाता आपका आधार कार्ड से लिंक ना होना, आपके आवेदन फार्म में गलतियां होना, मान लीजिए आपकी जन्म तिथि में गलतियां है, या आपके नाम में गलतियां है, या आपके एड्रेस में गलतियां है, या आपकी बैंक की डिटेल में गलती हो रही है। बहुत से कारण हैं पेंशन रुकने के। तो इन गलतियों को आप अपने ज़िला समाज कल्याण में ठीक करा सकते हैं। ज़िला समाज कल्याण में जाने से पहले आपको अपने आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वह लेकर जाइए, और 6 महीने की या 1 वर्ष की आप बैंक स्टेटमेंट ज़रूर निकलवा लीजिए, और बैंक की कॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा। तो देखिए, ये तो हमने उनके लिए जानकारी थी जिनकी पेंशन रुकी है, बैंक खाते में समय से पेंशन उनको नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं कि अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन वर्ष 2024 के अंतर्गत सरकार कब लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है, और अभी तक क्यों नहीं ट्रांसफ़र की गई, किस वजह से, किस कारण की वजह से देरी हो रही है। तो चलिए, वह भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में 7 चरण में मतदान पूरा होना था,
जो कि कंप्लीट पूरा हो गया है। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत की गई थी। आखिरी फेज़ की वोटिंग 1 जून 2024 को पूरी कर ली गई है। वहीं इसी के नतीजे यानी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, रिज़ल्ट है, वह 4 जून को आना है, जो कि आज 4 जून ही है। तो आज की तारीख में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। तो इसी के बाद मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पेंशन लाभार्थियों को यानी कि पेंशन लाभार्थियों को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 10 जून के बाद ही पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, 4 जून 2024 को तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है आज की तारीख में ही। जैसे नतीजे आ जाएंगे उसके बाद 10 जून के बाद, हो सकता है 10 जून या फिर 10 जून के बाद कभी भी सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर सकती है। अप्रैल मई जून की पेंशन कभी भी 10 जून के बाद सरकार लाभार्थियों को दे सकती है। हालांकि जिन पेंशन धारकों की जनवरी, फरवरी या मार्च महीने की या 7 महीने की 6 महीने की पेंशन राशि रुक रही है, यदि उनके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, तो उनको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन के साथ साथ ही रुकी हुई पेंशन भी दे दी जाएगी। जी हाँ, ये पेंशन आपको जो रुकी है इसी के पेंशन के साथ दे दी जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ये भी आपको मालूम हो चुका है कि कब आपकी अप्रैल मई जून महीने की पेंशन आएगी, यूपी में कब पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ये भी हमने आपको आंसर आपका सवालों का दे दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा।